नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो जो CCTV कैमरा है उसकी पावर सप्लाई पे लेके आए हैं कि जो आजकल क्या कि हमने DVR वगैरह के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो कई हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके कमेंट्स भी आए हैं कि आप पावर सप्लाई वगैरह के ऊपर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि ये पावर सप्लाई वगैरह बहुत बार ख़राब हो जाती है। तो बहुत छोटा मोटा फॉल्ट होता है, तो आप टेक्निकल हैं तो रिपेयर कर ही पाएंगे, नॉन टेक्निकल भी है तो आप थोड़ी हिंट ले लेंगे तो आप रिपेयर कर देंगे। तो इसलिए हमने ये वीडियो चूज़ किया आज बनाने के लिए। तो आप ये पावर सप्लाई रिपेयरिंग सीखने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए हुए। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो आज देखिए जो वीडियो है पावर सप्लाई का, उस पर बात करते हैं। ये एक 4 चैनल की पावर सप्लाई है, क्योंकि जो पावर सप्लाई आती है वो 4 चैनल, 8 चैनल और 16 चैनल के हिसाब से होती है। जैसे जैसे इसके चैनल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके एम्पियर बढ़ते जाते हैं, ये तो आपको आइडिया ही होगा। तो देखिए इस सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई आराम से हमें मार्केट में 400 से 500 रुपये की मिलती है, तो आप यदि थोड़ा सा इसको रिपेयर करना सीख जाते हैं तो अपना ये पैसा आसानी से बचा सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए सीरीज़ बोर्ड से सप्लाई देना है, क्योंकि मैं बहुत सारे पावर सप्लाई पे वीडियो बना चुका हूँ। तो सीरीज़ बोर्ड से देना है, क्योंकि सीरीज़ बोर्ड से देंगे तो हमें शॉर्टिंग का पता चल जाता है। यदि ये पावर सप्लाई शॉर्ट रहती तो क्या होता, बल्ब जल जाता और हमारे क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती सप्लाई वगैरह में। यदि आप पैरेलल में लगाएंगे तो घर की सप्लाई वगैरह भी ख़राब हो सकती है, फ्यूज़ वगैरह या MCB वगैरह भी ख़राब हो पड़ सकती है, ठीक है। तो इस कारण से इसको सीरीज़ बोर्ड में लगाना है। ये पहले इस पर वीडियो बना चुके हैं हम सीरीज़ बोर्ड वगैरह पे। हमारे चैनल पे जाके आप ये बोर्ड देख सकते हैं कि सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाया जाता है और उसका क्या यूज़ होता है। और पावर सप्लाई का जो डीपली वीडियो बनाया है उसमें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इस पावर सप्लाई की। तो इनपुट हमने दे दिया है, आउटपुट देखिए चेक करते हैं। तो आउटपुट इधर 12 वोल्ट आउटपुट होता है इसका। मल्टीमीटर में देखिए नहीं दिखा पा रहा है, नहीं दिखाया 12 वोल्ट। तो अब दोस्तों ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस पावर सप्लाई के अंदर। तो देखिए इसको बाहर निकाल लेते हैं सर्किट को। तो मैं ये स्क्रू लगे हुए हैं इस पर 3-4, ये खोलता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। फिर इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक जो CCTV कैमरा है उसकी पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं। कोई भी चाहे पावर सप्लाई हो CCTV की, 4 चैनल की हो, 8 चैनल की हो, 16 चैनल की हो, सेम ही फंडा होता है रिपेयर करने का, ठीक है। क्योंकि ये सप्लाई जब ख़राब हो जाती है तो आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये 400, 500, 1000 रुपये तक भी आती है 16 चैनल की जो होती है। तो आप ये पैसा बचा सकते हैं, 10-20 रुपये का कंपोनेंट डाल के आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब देखिए बाहर में इसको एक बार निकाल लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, जिससे आसानी रहे दिखने में आपको। अब देखिए इसमें देखिए मल्टीमीटर से मैं चेक करता हूँ पहले। इसमें देखिए ये हमारे रेक्टिफायर है, पहले बताया भी गया है आपको जब पावर सप्लाई वगैरह मैंने पढ़ाई है। ये फ़िल्टर कैपेसिटर है, ये इनपुट पे 220 वोल्ट आएंगे। फिर ये फ्यूज़ वगैरह है और NTC वगैरह है। फिर इसके बाद में रेक्टिफायर DC में कन्वर्ट करता है, ये फ़िल्टर करता है। फिर ये जो हमारी मेन IC होती है, किसी में क्या होता है एक MOSFET ड्राइवर IC होती है, ये क्या होता है इसमें MOSFET और IC दोनों इसी के अंदर होती है, ये IC। फिर ये ट्रांसफार्मर होता है, ये आउटपुट सेक्शन हो गया हमारा और ये आउटपुट बाहर निकल गया। ये डायोड हो गए, जो आउटपुट के डायोड होते हैं वो ये डायोड हो गए और ये फ़िल्टर कैपेसिटर हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये AC इनपुट हमारा ये है, यहाँ पे AC इनपुट है। तो यहाँ पे कोयल की जगह डायरेक्ट ही जंपर लगाए हुए हैं। यहाँ से देखिए रेक्टिफायर पे देखेंगे, रेक्टिफायर हमारे हैं ये रहे यहाँ पे। हाँ अच्छा, इसमें देखिए ये फ्यूज़ तो टूटा हुआ ही दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है फ्यूज़ देखिए। तो फ्यूज़ तो हम चेंज कर ही देंगे, इसके बाद में फिर आगे और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज़ तो देखिए इनपुट है हमारा, इनपुट से देखिए यहाँ से यहाँ फ्यूज़ है, तो देखिए कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। कंटिन्यूटी पे करते हैं इसको, मल्टीमीटर को, देखो ये फ्यूज़ का इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए, दिख ही रहा है क्लियरली। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब भी
कोई भी पावर सप्लाई या कोई भी सर्किट हम रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूर करेंगे। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या है कि देखिए फ्यूज़ ओपन मिल गया है हमें। तो सबसे पहले तो मैं फ्यूज़ ये चेंज कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ, फिर आगे के सर्किट को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज़ को हटा दिया मैंने, क्योंकि फ्यूज़ टूटा हुआ ही मिल गया है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आगे सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, फ्यूज़ तभी ख़राब होता है जब आगे की कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है। डायोड हो सकता है या इधर ही आईसी में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले फ्यूज़ लगाएंगे, फिर आगे की शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये फ्यूज़ सही है क्या चेक करता हूँ, कंटिन्यूटी देनी चाहिए। देखो ये फ्यूज़ सही है, यहाँ पे ये फ्यूज़ में लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये फ्यूज़ तो हमें दिख ही गया है, लेकिन जब भी फ्यूज़ ख़राब होता है तो शॉर्टिंग ज़रूर मिलेगी, आपको ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि फ्यूज़ लगाते आप चला देंगे, फ्यूज़ लगाते यदि आप ऑन कर देंगे तो ये शॉर्टिंग दिखाएगा आपको। ठीक है, ये फ्यूज़ लगा दिया मैंने, आयरन भी सही। ठीक है, तो ये सही तरीके से फ्यूज़ लग गया है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी आ जाएगी, ओके हो गया। अब बात करते हैं, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक बार सप्लाई दे के देख लेते हैं। लेकिन सप्लाई ध्यान देना है आपको कि सीरीज बोर्ड से देनी है। यदि आप पैरेलल से दे देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जब भी फ्यूज़ ख़राब होता है जब आगे के सर्किट में शॉर्टिंग हो। लेकिन एक बार मैं लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, बल्ब देखिए जल रहा है, बल्ब देखिए कंटिन्यू बल्ब जल रहा है, इसका मतलब अभी शॉर्ट है सर्किट के अंदर। वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि तभी बल्ब जलता है जब शॉर्टिंग रहती है, या फिर फ्यूज़ तभी उड़ता है जब आगे शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले ये आईसी और ये डायोड होते हैं, इनको चेक करते हैं। तो पहले मैं डायोड को चेक कर लेता हूँ। देखो ये सही है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, शॉर्ट कंटिन्यूटी आएगी शॉर्ट के अंदर। पहले तो देखिए कैपेसिटर पे देखते हैं, आउटपुट में शॉर्ट दिखा रहा है कि ये आउटपुट है इसका फिल्टर कैपेसिटर। देखो ये शॉर्ट दिखा रहा है, तो शॉर्ट ये दिखा रहा है, तो डायोड शॉर्ट होने पे भी ये शॉर्ट दिखाएगा, आईसी शॉर्ट होने पे भी शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि 300 वोल्ट पे ये लगा हुआ होता है पैरेलल में। तो ये डायोड शॉर्ट नहीं है, ये डायोड भी शॉर्ट नहीं है। देखो ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। जैसे कि पीसी पे भी लिखा हुआ है D1, D2, D3, D4, तो D1 और D2 शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब प्रॉपरली कि ये शॉर्ट है या नहीं है, इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, या एक सिरा इसका हटा लेते हैं, एक टर्मिनल इसका हटा लेते हैं। कई बार क्या है कि आईसी वगैरह शॉर्ट होने से भी ये शॉर्ट दिखाएंगे, तो इसका एक टर्मिनल हटा लेते हैं। ठीक है, एक बार एक टर्मिनल हटा लेता हूँ मैं इसका चिमटी से। एक मिनट, ठीक है, एक हटा दिया है, दूसरा भी हटा देता हूँ। जो शॉर्ट दिखा रहे हैं उसका एक एक टर्मिनल हटा देते हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये डायोड ही शॉर्ट है या और कुछ सर्किट में शॉर्ट है। ठीक है, देखो ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये तो सब सही है पहले भी। अब देखो कैपेसिटर भी शायद शॉर्टिंग हट गई होगी, कैपेसिटर की भी शॉर्टिंग शायद ये हट गई होगी, बड़े वाले कैपेसिटर की। देखो ये सही है। तो कहने का मतलब जब एक चीज़ शॉर्ट होती है तो उस सर्किट पे आगे जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो भी शॉर्ट दिखाने लग जाते हैं। तो आईसी भी शॉर्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी शॉर्ट दिखाती। कई बार क्या होता है, ये डायोड निकालने पे भी शॉर्टिंग दिखाती है, इसका मतलब आईसी या कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो सकते हैं, तो आईसी निकाल के हमें देखनी पड़ती। लेकिन क्लियर ऐसे ही हो गया, डायोड निकलते ये शॉर्टिंग निकल चुकी है। तो मैं दोनों डायोड चेंज कर दूंगा, और चेंज करने के बाद में फिर इसको देखते हैं आगे। ठीक है, चलता है या नहीं चलता है। तो मोस्टली क्या होता है, जो भी सप्लाई वगैरह जब शॉर्ट प्रॉब्लम होती है तो यही होता है, शॉर्टिंग की कंडीशन में रेक्टिफायर डायोड या जो ट्रांजिस्टर या फिर यहाँ पे जो आईसी होती है वही ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। ठीक है, 2 डायोड हमें चाहिए, तो 2 डायोड मैं इधर से उठा लेता हूँ। यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेता हूँ डायोड को। ठीक है, डायोड की रेंज में करके, हाँ डायोड में लगाने से पहले कोई भी कंपोनेंट को चेक करके लगाना चाहिए। देखिए ओके, एक तरफ नंबरिंग दिखा रहा है, एक तरफ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो डायोड इस कंडीशन में सही होता है। मैं जब भी डायोड का टॉपिक पढ़ाया हुआ आपको उसमें बताया, देखो एक तरफ दिखा रहा है और एक तरफ नहीं दिखाना चाहिए। यदि दोनों तरफ दिखाता है तो डायोड शॉर्ट है, और दोनों तरफ भी नंबर नहीं दिखाता है तो डायोड ओपन है। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट की, वो आप देख सकते हैं।
हमारे चैनल पे जाके, और लाइव क्लास भी की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें सभी कंपोनेंट के बारे में बताया हुआ है, तो आसानी से आप कंपोनेंट के बारे में सीख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या है कि डायोड लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई आप रिपेयरिंग करेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आनी ज़रूरी होती है। यदि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नहीं आएगी तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि बेसिक रिपेयरिंग के वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं, वो ज़रूर देखिए। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, वो ज़रूर देखिए। और फिर सभी कंपोनेंट की हमने लाइव क्लास भी की है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार क्या है कि कई हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि सर कंपोनेंट के बारे में पहले बताइए, फिर आप रिपेयरिंग के बारे में बताइए। तो मैं पहले बना चुका हूँ, ये कंपोनेंट के पहले बना चुका हूँ, आप चैनल पे विजिट करके देखिए आप, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर डीवीआर का बनाता हूँ तो डीवीआर के बेसिक सर्किट्स के बारे में बताइए सर आप, फिर आप रिपेयरिंग जो फॉल्ट बता रहे हैं वो बताना। लेकिन ये सब वीडियो में बना चुका हूँ। जब भी वीडियो बनाते हैं हम तो बेसिक चीज़ पहले बताते हैं, फिर उसके बारे में फॉल्ट फाइंडिंग बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायोड को लगाते समय कैथोड एनोड का ध्यान रखना होता है। ये जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग से लाइनिंग मैच करनी चाहिए। यदि लाइनिंग की तरफ लाइनिंग उधर लगा देंगे, उल्टा लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको ये कैथोड की तरफ लाइनिंग होती है, सर्किट पे भी लाइनिंग मिलेगी, ये ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर सीखिए, कौन सी कैथोड एनोड क्या होता है, लाइनिंग का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो देखिए ये मैं लगा चुका हूँ। इधर इसका कैथोड वगैरह ना एक बार चेक कर लेता हूँ वापस, क्योंकि दिख नहीं रही है लाइनिंग। हाँ ठीक लगा है, इसका इधर लगा हुआ है, तो ठीक है। अब देखिए इसको सीरीज बोर्ड से सप्लाई देते हैं। फ्यूज़ लगा दिया है और जो रेक्टिफाइड डायोड है वो ख़राब है, वो हमने लगा दिए हैं। यदि आप सीरीज बोर्ड से सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट में देखिए यहाँ चेक कर लो, चाहिए एक ही बात है, यहाँ पे आउटपुट वोल्ट नहीं है, यहाँ पे आउटपुट वोल्ट नहीं है मल्टीमीटर में, दिखाइए आप। इसमें और दिक्कत है, लेकिन शॉर्टिंग हट चुकी है। बल्ब देखिए अब की बार नहीं जला है, बल्ब अब की बार नहीं जला है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कैपेसिटर तो हमारा ठीक है, अभी चार्ज है अभी, ठीक है। तो इधर देखिए आप आउटपुट चेक करते हैं। कई बार क्या होता है कि आउटपुट भी शॉर्ट होता है, उस कारण से ये प्राइमरी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अभी डायोड वगैरह ख़राब हुआ है वो। तो यहाँ पे हमारे जो मेन लाइन है इसको चेक करते हैं, तो ये शॉर्ट दिखा रही है। तो इधर से तो सही है, केबल वगैरह तो ठीक लग रही है। अब देखिए यहाँ कैपेसिटर देखते हैं, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। तो इस कैपेसिटर को देखते हैं पहले हटा के, दो कैपेसिटर हैं, बारी बारी से हटाते हैं। हाँ तो देखिए थोड़ा ऐसे लग रहा है इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, फुला हुआ लग रहा है, बाकी इधर वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। तो पहले मैं इसको हटा देख लेता हूँ, इससे होता तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कैपेसिटर भी हटा के देखना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कोई भी कंपोनेंट है उसको हटा के चेक करना होता है। अब देखिए ये कैपेसिटर है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्टिंग है, इधर सर्किट पे चेक करते हैं। कैपेसिटर सर्किट में भी हट गई है, देखिए ये वायर है इसमें भी हट गई है। तो कहने का मतलब हमारा वो कैपेसिटर ही ख़राब है। दूसरा कैपेसिटर दीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट है। तो दूसरा हमें जो अवेलेबल है वो 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का मिल गया है, ठीक है। तो ये माइक्रोफैराड और वोल्ट का आपको जरूर ध्यान देना है, यदि कम वोल्ट का लगेगा तो ये फट जाएगा। और बाकी प्लस माइनस इधर पीसीबी पे है, इधर भी प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इधर माइनस है तो माइनस की तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर मैं लगा देता हूँ। कैपेसिटर लगा दिया है, सोल्डिंग कर दिया मैंने। अब इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम सोल्व हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए सीरीज बोर्ड से दोबारा सप्लाई देते हैं। अभी आउटपुट चेक करते हैं,
देखो इधर देखिए एलईडी भी जल गई है, ठीक है, इधर एलईडी जल गई, इसका मतलब ओके हो गया। मल्टीमीटर से भी एक बार सप्लाई ज़रूर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट आ गए हैं, ठीक है, 12-13। इधर देखिए, तो कहने का मतलब ये सप्लाई ओके हो गई है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इसके अंदर आपको 2-3 फॉल्ट मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्यूज ख़राब था, रेक्टिफायर डायोड ख़राब थे, ये कैपेसिटर ख़राब था। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको रिपेयरिंग करके बताई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कमेंट में आप एक आइडिया ज़रूर देते रहा करें वीडियो वगैरह का, कि क्या समझ में आ रहा है या किस तरीके की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमें आइडिया मिलता रहे और हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।